प्रणाम उस मां के पावन चरणों में, अनंत नमन उस मां के पावन चरणों में जिसकी पावन कोख से महात्मा सोहनवीर जैसी दिव्य मूर्तियां जन्म लेती हों। सदगुरु कबीर साहब का ये पावन कथन, मां अगर किसी बच्चे को जन्म दे तो वो बच्चा या तो सूरवीर हो, देशभक्त हो, संत हो, परमार्थी हो, उपकारी हो। अगर मां ऐसे लाल को जन्म देती है तो उसके चरणों में हम कोटन कोट नमन करते हैं। बलिहारी उन माता पिताओं को और नमन इस परिवार को जिन्होंने महाराज जी का भरपूर सहयोग किया। जगत गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन पवित्र अमृतवाणी में हमें संदेश दिया, साधु की जोले में तेरे मिटे पाप सभी कोटि कोट। महात्मा सोहनवीर जैसे महात्मा का अगर तूने सहारा ले लिया, उसकी ओट ले ली, उसकी संगत पाली, तो यकीन कर तेरे जन्म जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और साधु की जो लेवे ओट तेरे मिटे पाप सब कोटि कोट। कहे रविदास जो जापे नाम तिस जाति न जन्म न जोनी काम। ऐसे स्वाध्याय मार्गी महापुरुष के चरणों में बैठकर जिसने नाम की दात को प्राप्त कर लिया हो, महात्मा सोहनवीर जैसे साधु से जिसने गुरु मंत्र प्राप्त कर लिया हो, यकीन करना वो जीव कभी किसी जाति में, किसी जन्म में, किसी जोनी में नहीं जाता। वो जीते जी स्वाध्याय का मार्गी बनकर के जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। सतगुरु जी ने कहा, जय बोलो साधु वैष्णो होई, जय बोलो साधु वैष्णो होए। महात्मा सोहनवीर जी जैसा संत जो वैष्णव प्रवृत्ति का बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, भांग, धतूरा, गुटखा, मां, शराब, अंडा सबसे बहुत दूर, जिनके चरित्र पर कोई उंगली तक न उठा पाया हो, जिनकी नीयत पर, जिनकी ईमानदारी पर किसी को कोई शक न हुआ हो। गुरुजी कहते हैं ऐसा महापुरुष जिस कुल में पैदा हो जाता हो, जिस घर में पैदा हो जाता हो, कैसा होता है वो घर वो कुल। जय बोलो साधु वैष्णो होए, मननीय वरदान ईश्वर। विमल भास जानिए जग सोए, विमल भास जानिए जग सोए। जय बोलो साधु वैष्णो होए, जय बोलो साधु वैष्णो होए।
वर्ण है वर्ण, ऊंची और नीची जाति से, रंग ना ईश्वर, गरीबी और अमीरी से। ऐसे महापुरुष की कभी तुलना मत करना, वरना धोखा हो जाएगा। वो महापुरुष जिस घर में, जिस कुल में पैदा होता है, वो घर, वो कुल पूजनीय होता है, श्रेष्ठ होता है, वंदनीय होता है। क्यों रो रहे हो? जगत गुरु रविदास जी ने कहा, ब्राह्मण वैसे परमात्मा की बंदगी करने वाला महात्मा सोहनवीर जैसा साधु, चाहे ब्राह्मण के कुल में, क्षत्रिय के कुल में, बनिए के कुल में, चाहे शूद्र वंश में, और इनसे भी नीचे उतरकर दो चंडाल और मलेच्छ जैसी निम्न से निम्न जाति में क्यों ना पैदा हुआ हो, भगवान का भजन करके, बंदगी और परमात्मा का मार्ग अपना करके वो महापुरुष स्वयं को तर ही जाता है, अपने दोनों कुलों को भी तार जाता है। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की। ब्राह्मण वैश्य शूद्र और खत्री डोम चंडाल मलेच्छ वंश सोई होए पुनीत भगवंत भजन से, आप तरे तारे कुल दोए। किसके लिए रो रहे हो? रोना नहीं, अब फक्र से सर ऊंचा करो और गर्व से सीना चौड़ा करके निकलो कि तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे कुल में महात्मा सोहनवीर जैसा संत पैदा हुआ। धन्य सो जाओ, धन्य सो जाओ, धन्य गुरु जी ने कहा वो गांव धन्य है जहां महात्मा सोहनवीर जैसा कोई साधु पैदा होता हो, वो ठाव यानी वो स्थान धन्य है जहां ऐसी विभूति जन्म लेती हो, वो कुटुंब धन्य है जिनके बीच में ऐसा कोई महापुरुष जन्म लेता हो। और गुरु जी ने कहा वो लोग भी धन्य हैं जो ऐसे महापुरुष के पद चिन्हों का अनुकरण करके वो गुरु के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ जुड़ जाते हो। और इतना ही नहीं है, गुरु जी ने आगे और बढ़ के कहा जिन पिया सार रस, जिसने भक्ति रूपी रस का रसपान कर लिया हो, तजई आन रस, वो आसक्तियों के रसों का त्याग कर देता है।
और महात्मा सोहनवीर जी को आसक्ति का रस छू नहीं सकता था। विषय और विकारों से बड़ा ऊंचा उठा लिया था उन्होंने अपने आप को। होए रस मगन जारे बिखुक होए, और वो भक्ति रूपी रस में इतने निमग्न हो गए कि उन्होंने संसार के सारे रसों का त्याग कर दिया। एक ही लक्ष्य था, आगे बढ़ो और दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करो। गुरु जी ने लास्ट की पंक्तियों में कहा, बेनती है संगत के चरणों में, पंडित सूर्य छतर पाती राजा, भगति बराबर और न कोई, चार वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का कंठस्थ ज्ञाता कोई कितना ही विज्ञानवान पंडित क्यों ना हो, सूर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल करने वाला विश्व विजेता कोई सूरवीर क्यों ना हो, और जिसके राज्य में सूर्यास्त न होता हो ऐसा छत्रपति कोई राजा भी क्यों ना हो। गुरु जी ने कहा, बंदगी करने वाले के समान वो कभी हो नहीं सकते। बंदगी करने वाला बहुत ऊंचा होता है इनसे। महात्मा सोहनवीर ऐसे ही थे। किसके लिए रो रहे हैं हम? क्या उन्होंने कुल की लाज को लज्जित किया था? क्या हमारे समाज के मान को उन्होंने घटाया था? उन्होंने कुल की लाज को ऊंचा किया, हमारे समाज के मान को ऊंचा किया। इसलिए बलिहारी उस महापुरुष को पंडित सूर्य छतर पाती राजा, भगति बराबर और न कोई, जैसे पूरन पाती रह जल समीपी, भंडा विदास जल में जागी कोय, भंडा विदास जल में जागे कोय, जय कुल साधु में सतो होए, जय कुल साधु में सतो होए, जय कुल साधु में सतो होए, परमीय वरदाना ईश्वर विमल भास जानिए जग सोए, विमल भास जानिए जग सोए, जय कुल साधु वैष्णो वैष्णो। वैष्णव साधु होना चाहिए। बीड़ी पी रहे, गुटखा खा रहे, तंबाकू खा रहे, सुलभा पी रहे, भांग पी रहे, शराब पी रहे, नाना प्रकार के व्यसन। लेकिन गुरु जी ने कहा, सोहनवीर जैसा साधु हो